अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए इज ए बी एंड सी, वेरीफाई ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम सेपरेट सोल्व भी कर सकते हैं और बिल्कुल सामने भी सोल्व कर सकते हैं कि इस साइड पे हम ए प्लस सी को सोल्व करें और इस साइड पे सी प्लस ए। यहाँ पे हमारी मैट्रिसेस थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है। हमारी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है 3/3 है, तो सामने सोल्व करना ज़रा मुश्किल होगा, इसलिए हम सेपरेटली लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करके हम प्रूव कर देंगे, वेरीफाई करेंगे कि ए प्लस सी जो है वो इक्वल है सी प्लस ए के। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, जिसमें ए हमारे पास मैट्रिसेस है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 एंड 1 1 -1 0 प्लस सी मैट्रिक्स -1 0 0। एंट्रीज़ हम लिख लेते हैं -2 3। बहुत ध्यान से हमने एंट्रीज़ नोट करनी है, कोई एक भी एंट्रीज़ की रॉन्ग हो गई तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दोबारा से देख लें, एक ही एंट्रीज़ हैं हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और इसी तरह सी की हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, ठीक है। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मेथड वही है, सेम एंट्री को हमने ऐड करना है। यहाँ पे जो एंट्री है उसको यहाँ वाली एंट्री के साथ ऐड करना है। तो 1 को हम ऐड करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम 1 - 1 लिख देंगे। 2 + 0 1 + 1, ठीक है। अब ये सेकंड हमारा जो कॉलम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 0 3 -2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। -1 + 1। अब थर्ड कॉलम को ऐड कर लेते हैं। 3 + 0 1 + 3 एंड 0 + 2। ऐड कर लेंगे। ये +1 है, -1 कैंसिल हो गए तो 0, 2 + 0 2, 1 + 1 2, यहाँ पे 2, 3 - 2 1, ये 0 आ गया, 3 4 एंड 2। तो ए प्लस सी का आंसर हमारे पास ये आ गया, इसको हम 1 कह देंगे। अब हम सी प्लस ए की राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास सी प्लस ए। सी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ऐड कर लेते हैं इन मैट्रिसेस को, एंट्रीज को -1 + 1 0 + 2 1 + 1। सेकंड कॉलम को ऐड कर लेते हैं, 0 + 2 -2 + 3
1 माइनस 1, 0 प्लस 3, 3 प्लस 1 एंड 2 प्लस 0। बहुत ध्यान से हमने इनको ऐड करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही सही आ जाए। यहाँ पे 0 आ गया, इधर 2, इधर भी 2, यहाँ पे 2, 3 में से 2 माइनस किए, 1, 0, 3, 4 एंड 2। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गई, यानी कि C प्लस ए आ गया और ये A प्लस सी आ गया। अब देखें, हम मैच कर लेते हैं एंट्रीज को। हमारी A प्लस सी की जो लास्ट मैट्रिक्स आई है ऐड करने पे, उसमें देखें 0, 2, 2, 2, 1, 0, 3, 4 एंड 2। तो 1 और 2 को फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया कि A प्लस सी इज इक्वल टू C प्लस ए। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, हमने वेरीफाई करना है A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दी गई थी A B, तो उसको हमने A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेरीफाई करके बताना है। तो सेम इसी प्रोसेस को हमने यूज़ करना है जिस प्रोसेस से हमने ये वाली मैट्रिक्स ऐड की थी, उसी हमने प्रोसेस से ये भी ऐड करनी है और आंसर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेनी है। A प्लस बी, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, इनको ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया ये। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की, जिसमें हमने B प्लस ए फाइंड आउट करना है। पहले B मैट्रिक्स लिखी, फिर प्लस, फिर A मैट्रिक्स लिखी, इसकी एंट्रीज को ऐड कर लिया। कॉलम 1 की एंट्रीज इसके कॉलम के साथ, कॉलम 2 की एंट्रीज इसके कॉलम 2 के साथ और कॉलम 3 की एंट्रीज इसके 3 कॉलम के साथ ऐड कर ली। ऐड करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमने जब वेरीफाई किया 1 और 2 की एंट्रीज को, देखें यहाँ पे 2 है हमारे पास, यहाँ पे 2, 4, 4, 1, 1, 0, 4, 3, 3। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने वेरीफाई कर लिया फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा A प्लस बी B प्लस ए के इक्वल है। अब इसका थर्ड पार्ट है B प्लस सी इज इक्वल टू C प्लस बी। तो सेम वही वाली मैट्रिक्स यूज़ होंगी उसी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो B प्लस सी, क्योंकि ये मैट्रिक्स ज़रा छोटी है तो इसको मैंने सामने रख के इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले B मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स, ठीक है, और इस साइड पे C प्लस B ऐड कर लेंगे। इनकी एंट्रीज को ऐड करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इसी तरह यहाँ पे C मैट्रिक्स और यहाँ पे प्लस कर दिया B के साथ, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 + 1 0, 2, 3 और 1 4, -1 -4, 2, 1, 5 एंड 5। देखें, हमने दोनों की एंट्रीज को जब मैच करेंगे तो 0, 2, 4, -1 -4 एंड 2, इसी तरह 1, 5, 5, 1, 5, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारी क्या हो गया, B प्लस सी C प्लस B के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है, B प्लस सी इज इक्वल टू C प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। फोर्थ पार्ट है हमारे पास A प्लस ब्रैकेट B प्लस ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2A प्लस बी।
अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस ब्रैकेट b प्लस a। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली b प्लस a है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। a को एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि इसने अभी यूज़ नहीं होना। पहले ब्रैकेट वाली जो मैट्रिक्स हैं उनको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। a को लिख लिया प्लस ये वाला, उसके बाद ब्रैकेट, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख ली प्लस ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख ली और ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसी तरह ये ए, ये प्लस, अब हमने ऐड कर लेना, इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम है -1 प्लस 2, -2 प्लस 3 एंड 1 माइनस 1, 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 0। ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 0 4 3 3। ठीक है, ये हमारे पास ऐड करने से b प्लस a को ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हमने a में प्लस कर देना है, तो a मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। ऐड करने से a प्लस दिस मैट्रिक्स को ऐड करने से सेम इसी मेथड के साथ हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन का राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है 2a प्लस b, तो 2 हमने लिख लिया, a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स लिख ली। अब सबसे पहले हम इस 2 को अंदर इसकी एंट्रीज के साथ, a की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। यही 2 इस वाले कॉलम और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 एंड 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 एंड 2 0 जार 0। अब हमने इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लिया। अब ऐड कर देते हैं इसकी एंट्रीज को। 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 एंड 2 प्लस 3, 4 माइनस 1, 6 माइनस 2, -2 प्लस 1, 6 प्लस 1, 2 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3। ठीक है, ऐड कर लिया। 2 प्लस 1 है 3, 6 5, 3 4 एंड -2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास -1, और 6 प्लस 1 7, 4 एंड 3। ठीक है, तो हम अगर एंट्रीज को इसको 2 कह लेते हैं, राइट हैंड साइड को। जब हमने देखा कि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर और हमारा राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हमने कह दिया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लेंथी है, इसके ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स हैं जो कि सेम मेथड से सॉल्व होते हैं। तो अब इस मेथड में देखें, हमें इस पार्ट में उन्होंने कहा है ब्रैकेट c माइनस बी ब्रैकेट प्लस a इज इक्वल टू c प्लस ब्रैकेट a माइनस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमने पहले सॉल्व करना है, जिसमें c मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर जो इनका आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको हमने ऐड कर देना है ए मैट्रिक्स में। यानी कि दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, और जो है हमारा राइट हैंड साइड उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है c माइनस बी को, तो ये c मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ऐड करते हैं सेम उसी मेथड से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
सेम ऑर्डर की जो हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जैसे ये हमारे पास इसका ऑर्डर है 3/3, तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो ऑपरेशन उन्होंने हमें दिया होता है वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 -1 0 -2 1 -3। ठीक है, इसी तरह इसके सारे कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, फिर हमने ऐड कर दिया ए मैट्रिक्स में। अब इसको ऐड कर देंगे इस मैट्रिक्स में। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारी 1 मैट्रिक्स हो गई। अब इसी का राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है सी को अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम उसी मेथड से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में हमने सी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स प्लस ए माइनस बी मैट्रिक्स ऐड कर दिया दोनों को, तो हमारे पास ये आ गया 2, जिसकी एंट्री सेम है 1 के, तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स की लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 6 है, इसको भी नोट कर लें, सेम मेथड से सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। राइट हैंड साइड को इसी तरह सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 2। अब ये मैट्रिक्स 2 और 1 को जब हमने कंपेयर किया तो इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम थी, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह जो पार्ट नंबर 8 है, 9 और 10 है वो सेम है, वो आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह वो भी इसी मेथड से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछें, ठीक है, तो वो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐड के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 7 -3 and 8, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 3a - 2b एंड सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं जिसका ऑर्डर है 2/2 और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/2। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। सॉल्व फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3a - 2b, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करके 3 लिखा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 3 and 4 -2b, बी मैट्रिक्स है 0 7 -3 and 8। अब हमें जो ये 3 दिया है और ये 2 दिया है, हमने इसको मैट्रिक्स के अंदर की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, साइन 7 लगा देंगे, 3 4s are 12, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0s are 0, 3 2s are 6, 2 7s are 14, 8 2s are 16। अब हमने इन 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 -0, अच्छा 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 + 6, अब -6 -14, अब 12 - 16 3 9 + 16 6,
15। अच्छा जी 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का। अच्छा जी 12 माइनस 16 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4। तो ये हमारा जो है पार्ट 1 सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी का जो है पार्ट 2 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ये है सेकंड पार्ट। इसमें देखें a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज हमने लेना है। उसका जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और इसको 3 के साथ। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 1 माइनस 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने रो को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, ये जो रो है हमारे पास 1 एंड माइनस 2, इसको हम कॉलम बना देंगे। ये रो है 3 एंड 4, इसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब बी लिखते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 7 माइनस 3 एंड 8। बी का ट्रांसपोज रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो है हमारे पास 0 7, इसका कॉलम बना दिया। रो है हमारे पास माइनस 3 8, तो माइनस 3 एंड 8 बना दिया। अब हमने इसके जो मैट्रिक्स है ये पुट कर देनी है इस में। तो हमारे पास है जी 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज लिख देंगे 1 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। b ट्रांसपोज है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को अंदर एंट्रीज के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। 3 को अंदर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 21 9 24। अब ये 2 मैट्रिक्स आ गई, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 21 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9 8 माइनस 24। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पे हमारे पास 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 प्लस 4 क्या आ गया माइनस 25। 6 प्लस 9 आ गया हमारे पास 15। अच्छा जी 8 माइनस 24 है, तो 24 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना था। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 2 मैट्रिक्स है 2 4 माइनस 3a प्लस 3 मैट्रिक्स है हमारे पास 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1, देन फाइंड a एंड b। वो बता रहे हैं कि अगर ये मैट्रिक्स इस 2 से मल्टीप्लाई हो और ये मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई हो तो इन मैट्रिसेस को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी एंट्रीज इसकी एंट्रीज के इक्वल होंगी।
ठीक है। इक्वल आने के बाद हमने फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे 2 2 4 -3a प्लस 3 1b 8 -4 इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 7 10 18 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमें कांस्टेंट वैल्यूज दी है इन्हें हम अंदर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2a प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 3b और -12 इज इक्वल का साइन लगा के ये मैट्रिक्स लिख देंगे 18 एंड 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। 4 + 3 -6 + 24 8 + 3b 2a + 2a -12 प्लस करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ये भी इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ऐड कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18। ये 8 + 3 भी ऐसे ही आ गया और 2a -12 भी ऐसे ही आ गया। इस मैट्रिक्स को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने कंपेयर कर लेना है क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ ए और बी की। तो ए और बी की वैल्यूज़ इन दो एंट्रीज से हमें फाइंड आउट होंगी। ये एंट्री हमें पता है कि जब टू मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसकी ये एंट्री इसके इक्वल है, ये वाली इसके, तो ये इसके इक्वल होगी और ये वाली एंट्री इस डिजिट के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 8 + 3b इज इक्वल टू 10 और 2a -12 इज इक्वल टू 2a -12 इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व कर लेंगे। 3b इज इक्वल टू 10 -8 इधर जाके 8 माइनस हो गया। 10 - 8 2 और जब हमने 3 से डिवाइड किया बोथ साइड्स को तो b आ गया हमारे पास 2/3। b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 12 इधर जाके प्लस हो गया। 12 + 1 13, 2 पे डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू 13/2। तो a की वैल्यू आ गई 13/2। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने मैट्रिसेस को ऐड किया और फिर हमने फाइंड आउट किया a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ़ ए एंड बी देन वेरीफाइड दैट, फर्स्ट पार्ट है a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि a + b का ट्रांसपोज जो है उनके सेपरेट ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। a + b ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम a + b फाइंड आउट करेंगे। a + b फाइंड आउट करके जो इसकी मैट्रिक्स आएगी फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2 एंड 1 + 0। तो हमारे पास आ गया 2 2 3 एंड 1।
ठीक है, ए प्लस बी आ गया हमारे पास ये। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 और 3। यहाँ पे इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए हमारे पास है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 इधर आ जाएगा, 0 एंड 1 इधर आ जाएगा। इसी तरह बी है 1 1 2 0, बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1 प्लस 1 1 2 0। ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। तो देखें 1 और 2 को हम, ये जो हमारे पास 1 मैट्रिक्स आई है उसको 2 के साथ जब हमने जो है कंपेयर किया तो हमने देखा कि एंट्रीज सेम है। तो इट मीन्स कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 2 है सेम इसी तरह, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया तो हमने उसको इक्वेशन 1 कह दिया, और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, ए का ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई वो सेम मैट्रिक्स है 1 की तरह, तो हमने कह दिया फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये सेम मेथड ही है पार्ट 1 वाला, इसलिए हम इसे डिटेल में सॉल्व नहीं कर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमने सिमेट्रिक इसको फाइंड आउट करना है। सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उस वक्त सिमेट्रिक होती है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया है तो इसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ए हमारे पास है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के ऊपर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 2 2 2 एंड 2 टेकिंग ट्रांसपोज। अब इसको हमने 1 कह दिया, अब इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे और देखेंगे कि अगर ये और इसका ट्रांसपोज सेम है तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांसपोज लिया तो इस रो को कॉलम में चेंज किया, इस रो को भी कॉलम में चेंज किया, तो सेम मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज जो है इक्वल है, तो ये एक सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इससे प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। कोई भी ट्रांसपोज हो, सपोज करें हमारे पास ए की बजाय एम ट्रांसपोज है, एम मैट्रिक्स है, तो एम मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है एम ट्रांसपोज के तो ये क्या होगी, हमारे पास एम मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज कहा था इज सिमेट्रिक,
ये पता करना था हमें। तो हमने जब इसको पहले प्रूव किया ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर इसका होल का ट्रांसपोज लेके हमने प्रूव किया कि वो सिमेट्रिक है। इसी तरह पार्ट 4 है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज हम लें और वो माइनस ए के इक्वल आए तो वो क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले ए लिया, उसका ए का ट्रांसपोज लिया, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब उसको दोनों को माइनस कर देंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। हमने एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करने के लिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लिया तो ये रो हमारे पास कॉलम बन गई, ये रो भी कॉलम बन गई। ठीक है, अब हमें चाहिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो हमने क्या किया? ये माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ज़ीरो का तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेना था तो यहाँ नहीं था, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम -2 लगा देंगे और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे उन्होंने हमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए कहा था, इसी तरह उन्होंने हमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फ्रॉम 1 और 2 जो हमने प्रूव किया। ये उन्होंने हमसे कहा था कि बताएं स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया जो कि इसके इक्वल था। ठीक है, इट इज़ प्रूफ डैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अगर हम इस पूरी वैल्यू को ए कहें और इस पूरी वैल्यूज़ को सपोज कर लें माइनस ए, तो ये देखें ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो हमारे पास माइनस ए के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। सो इट इज़ प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने फाइंड आउट करना है कि ये बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें उसका ट्रांसपोज लेना होता है, ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज ले लिया, बी प्लस बी ट्रांसपोज ऐड कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे हम तो हमारे पास 2 और 3 इधर आ जाएगा, 3 और 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो ये 2 आ गया। देखें, इसको हमने जब ट्रांसपोज लिया तब भी सेम ही वैल्यू आई, 2 3 3 0, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यानी कि प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो इट इज़ सिमेट्रिक। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, ये लिखना ज़रूरी है। जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है वो आंसर में आना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह ये पार्ट 5 सॉल्व हो गया। इसी का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट,
बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। यानी कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस में आए। अब हम सबसे पहले बी लिया, फिर बी माइनस बी ट्रांसपोज किया, ये बी ट्रांसपोज है, ठीक है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसको 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 एंड 0 माइनस 0 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 1 माइनस 1 0, ये मैट्रिक्स आ गई अब हमारे पास, यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज टोटल का ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो 0 और माइनस 1, 1 एंड 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे 0 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो -1 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेंगे प्लस, और ये 0 आ गया। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें कि 1 और 2 को कंपेयर किया तो 0 माइनस 1, 1 एंड 0 सेम है। हैंस प्रूव, हैंस वी प्रूव बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज, सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज, आपको उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई, जिसके 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने पार्ट 1 में किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक हमने पार्ट 2 में सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।